जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं एक बार फिर निखिल पांडे जी अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ। और आज का मेरा जो व्यंग है वह है पुण्यों का मोल। इसी राज्य में एक व्यापारी था। वो बड़ा दान पुण्य करा करता था। जब भी यज्ञ पूजा आदि करवाया करता था वो बहुत दान पुण्य किया करता था। एक बार उस व्यापारी ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति वह दान में दे देता है। अब उसका संपत्ति को जब वो दान में दे देता है और दान में देने के बाद उसके पास जब कुछ नहीं बचता है तो उसका परिवार चलाना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसकी इस व्यर्था को देखते हुए उसकी जो पत्नी होती है वो उससे कहती है कि हमारे बगल के ही नगर में एक सेठ है जो पुण्यों को बेचने पर कुछ पैसा दे दिया करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप अपने पुण्य उनको बेच दीजिए, उससे हमें कुछ पैसा मिल जाएगा जिससे आप अपना दोबारा व्यापार कर सकते हैं। वह व्यापारी वो पुण्य बेचना तो नहीं चाहता था, परंतु अपनी पत्नी के दबाव में और बच्चों के की चिंता को देखते हुए वह अपने पुण्य बेचने को राजी हो जाता है। वह चलने लगता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसके लिए 4 रोटी बनाकर एक टिफ़िन में रख देती है और वो व्यापारी उन 4 रोटियों को लेके चल देता है। अब जब वो व्यापारी उस नगर के समीप पहुंचता है तो उसे भूख लगती है। तो वह सोचता है क्यों ना मैं आज पहले भोजन कर लूं, उसके बाद जाके मैं उस सेठ से मिलूं। अब वह व्यापारी वहाँ भोजन करने के लिए बैठता है। जैसे ही अपना जो डब्बा होता है खाने का वह खोलता है, उसके आगे एक कुतिया 4 बच्चों को लेकर खड़ी हो जाती है। वह कुतिया अब उसने अभी बच्चों को जन्म दिया होता है तो वो काफ़ी भूखी होती है और भूखी होने के कारण वो उसके पास खड़ी होती है। उसको दया आ जाती है, वह उसमें से एक रोटी उस कुतिया को दे देता है। परंतु उस कुतिया की भूख नहीं मिटती है, क्योंकि उसने नगर से दूर जंगल में उन बच्चों को जन्म दिया होता है और बारिश का मौसम होता है जिस वजह से वो नगर अपने खाने की व्यवस्था से नहीं जा पाती है। तो वो जो कुतिया होती है उस व्यापारी के आगे फिर खड़ी हो जाती है। तो उसकी व्यर्थता को देख के अपनी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 रोटियां उसको खिलाकर और पानी पी के सेठ के पास चला जाता है। वह सेठ के पास पहुंचता है और वो सेठ से कहता है कि मैं अपने पुण्य बेचना चाहता हूं। वो जो सेठ होता है किसी काम में व्यस्त होता है। तो वह व्यस्त होता है तो वो उससे कहता है कि आप मेरे पास अपने पुण्य बेचने के लिए शाम के टाइम में आना। अब वो व्यापारी दोपहर का समय होता है और वो भोजन करने के लिए अपने घर जाता है और जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को वह बताता है कि मेरे पास कोई व्यापारी आया है जो अपने पुण्य बेचना चाहता है। आप मुझे बताओ कि मैं उसके कौन से पुण्य खरीदूं। उसकी जो पत्नी होती है वह पतिव्रता होती है, उसमें कुछ शक्तियाँ होती हैं। वह आंखें बंद करके देखती है तो उसके नज़र में वह दृश्य आता है जो उसने आज किया था, जो एक जानवर को, एक कुतिया को भोजन कराया था। वो अपने पति से कहती है कि आज उसने एक भूखी जानवर को भोजन कराया है, आप उससे उसका आज का पुण्य खरीद लेना। वो जो सेठ होता है अपने वहाँ पहुँचता है और शाम के टाइम में वह व्यापारी उस सेठ के पास आता है। तो वह सेठ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा आज का किया हुआ यज्ञ जो तुमने किया है वो पुण्य मैं आज आपका खरीदना चाहता हूँ। वह सेठ कहता है कि आप क्या मजाक कर रहे हैं, अगर मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं यज्ञ कर सकूं तो मैं आपके पास अपना पुण्य बेचने थोड़ा ना आता। मैं तो वह सेठ कहता है नहीं, तुमने आज किसी भूखे जानवर को जो भोजन कराया है और जिस भोजन से उसके 4 बच्चों को बचाया है, मैं उस भोजन के बदले आपको उतने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात दूंगा। तो वह कहता है ठीक है। वह व्यापारी राजी हो जाता है।
वो जो व्यापारी होता है वो राज़ी हो जाता है। अब वो सेठ जो है 4 रोटी मंगाता है और एक पटले में जो है चारों रोटियों को रखता है। तो वो पहली पोटली मंगाता है और पहली पोटली मंगा के जब वो तराजू के दूसरे पटले पे रखता है तो वो तराजू नहीं हिलता तक नहीं है। फिर वो दूसरी पोटली मंगाता है, वह भी तराजू नहीं हिलता है। ऐसे ही करते करते वो कई पोटलियाँ मंगा लेता है। फिर इतने में जाने उस व्यापारी का क्या विचार बनता है, वो सेठ जी से कहता है कि सेठ जी आप मेरे को क्षमा करें, मैंने अपना विचार जो है बदल दिया है, मैं पुण्य अब नहीं बेचना चाहता हूँ। तो वो व्यापारी जो सेठ होते हैं वो हंसते हैं, वो कहते हैं तुम अपना पुण्य बेचने आए थे और अब तुम मना कर रहे हो। बोले नहीं, मैंने अपना विचार बदल दिया है, मैं अपना पुण्य नहीं बेचना चाहता हूँ। और वो वहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। वह व्यापारी चलने लगता है तो सोचता है कि जब वो व्यापारी चलने लगता है तो उसी जगह पहुँचता है जहाँ उस कुतिया को उसने भोजन कराया था। तो वहाँ उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं घर पहुँचूँगा और घर पहुँचते ही मेरी पत्नी पूछेगी कि आपको क्या धन मिला है, और उसे जब यह पता चलेगा कि मैंने अपना पुण्य नहीं बेचा है तो कहीं कोई कलह ना कर दे। तो वह उस जगह पे कुछ कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं, वो उन कंकड़ पत्थरों की एक पोटली बनाता है और पोटली बना के वो अपने घर को चल देता है। वो घर पहुंचता है, उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आपको पुण्य के बदले में क्या मिला। तो वह जो व्यापारी होता है उसको वो पोटली थमाता है और कहता है यह पोटली मिली है और इस पोटली को जो है आप रात के खाने के बाद खोलना। और यह कहकर वह नगर गांव में अपने कुछ खाने पीने की व्यवस्था के लिए चल देता है। लेकिन उसकी पत्नी जब से वो पोटली देखती है ना, उसे उतावलापन आ जाता है, वो उसको खोलना चाहती है और वो उसको खोल देती है। और जब वो पोटली खोलती है तो उस पोटली को देखकर वो हक्की बक्की आंखें उसकी जो है फटी की फटी रह जाती हैं। अब कुछ समय बाद वो व्यापारी अपने घर आता है। तो जब वो अपने घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आपने कौन सा अपना पुण्य बेचा जो आपको इतना धन प्राप्त हुआ। तो वह व्यापारी सोचता है कि हो सकता है ये जो है मेरी जो बात थी वो समझ गई है और मेरी जो है खिल्ली उड़ाना चाहती है। तो वो कहता है अच्छा दिखाओ मेरे को, आपको कौन से पोटली में हीरे जवाहरात है वो मेरे को लाके दिखाओ। उसकी जो पत्नी होती है वह उसको लाती है और उस पोटली को पूरा पलट देती है। तो जब वो पोटली को पलटती है तो उसमें वो देखता है कि इसमें हीरे जवाहरात काफ़ी चीज़ उसको दिखाई देती है। तो वो इस चीज़ को देख के हक्का बक्का रह जाता है और अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता देता है। तो जब उसकी पत्नी उसकी ये सच्चाई सुनती है तो उसे काफ़ी दुख होता है और अपने ऊपर पछतावा होता है कि मैंने अपने पति को विवश किया इस बात के लेके कि अपने पुण्य आप बेच दो। उसे बहुत पछतावा होता है और वह दोनों निर्णय करते हैं अब ये जो हमें धन मिला है इस धन से हम कुछ तो व्यापार में लगाएंगे, बाकी जो हमारा धन बचेगा हम उसको जन कल्याण के रूप में लगाएंगे। इससे हमें यह शिक्षा मिल, इसीलिए भगवान आपकी उस चीज़ की परीक्षा लेता है जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा गर्व होता है और यदि आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो वह गुण आपको वरदान के रूप में हमेशा के लिए दे देता है, और यदि आप उस गुण में पास नहीं होते हैं तो वह उस गुण के लिए कोई अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाता है। इसीलिए विपत्ति काल में भी आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और सही राह पर चलना चाहिए और वह आपके लिए जो कंकड़ पत्थर है उनको भी अनमोल कर देता है। इसीलिए मेरे साथ कहिए जय श्री राधे। और आपको मेरी यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।